अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इजाज़ अहमद। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। ठीक हो गया कि हमारे पास जो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन किस तरीके से होती है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी आती है वो है वन वे कंडक्शन। वन वे कंडक्शन मीन कि ये एक ही सिमत में सफ़र करते हैं, एक ही सिमत में सफ़र करते हैं। यानी कि ये देखें, ये ये प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक की तरफ ही सिग्नल को भेजती है। ये देखें, ये कोई और रास्ता इसने फॉलो नहीं किया है। इसने ये देखें प्री सिनेप्टिक है, प्री सिनेप्टिक से गई हमारे पास पोस्ट सिनेप्टिक की तरफ से। इसको बोलते हैं वन वे कंडक्शन, यानी कि एक ही रास्ता इख्तियार कर लेना। ठीक हो गया, ये इधर उधर नहीं मूव करती है, ये सिर्फ वन वे कंडक्शन करवाती है, यानी कि एक ही सिमत में इसने सफर करना होता है। ठीक है, इसकी पहली प्रॉपर्टी है वन वे कंडक्शन। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे सम्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। सम्मेशन समेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक है टेम्पोरल और एक है स्पेटियल। पहले मैं आपको टेम्पोरल के बारे में बताता हूँ, टेम्पोरल क्या होता है। ये देखिए, टेम्पोरल में क्या होता है कि हमारे पास प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से सिग्नल ओरिजिन होता है और जाता है टू वर्ड पोस्ट सिनेप्टिक की तरफ। ये आप देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ एक ही प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है और एक ही पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या होता है, प्री सिनेप्टिक से सिग्नल जाता है टू वर्ड पोस्ट सिनेप्टिक की तरफ। ठीक है, जबकि स्पेटियल में क्या होता है कि हमारे पास, ये आप देख सकते हैं, हमारे पास दो न्यूरॉन है, प्री सिनेप्टिक दो न्यूरॉन है। ठीक हो गया, दो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन सिग्नल भेजते हैं एक ही पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ। यानी कि अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ये जो स्पेटियल में क्या होता है, दो हमारे पास होते हैं, ये दो हमारे पास क्या है, प्री सिनेप्टिक, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन दो है और सिग्नल किसको भेज रहे हैं, एक ही पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को सिग्नल भेज रहे हैं। ठीक है गया, तो ये था हमारे पास टेम्पोरल और स्पेटियल में फर्क। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, टेम्पोरल में क्या होता है, एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से सिग्नल एक ही पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ जाता है। जबकि स्पेटियल में क्या होता है, दो हमारे पास प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से सिग्नल एक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, इसकी दो प्रॉपर्टी की। आगे तीसरी प्रॉपर्टी है साइनेप्टिक डिले, और ये डिले होता है 0.3 से लेकर 0.5 मिली सेकेंड का हो सकता है। तो ये इसका क्या रीजन है, ये डिले क्यों करता है, ये आज हम जानेंगे। तो रीजन ये है कि रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज होने में टाइम लगता है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, इसको रिलीज होने में भी टाइम लगेगा। ठीक हो गया, इसको निकलने में भी टाइम लगेगा। ठीक हो गया, और फिर डिफ्यूजन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर थ्रू सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये जो इसके दरमियान ये स्पेस आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली स्पेस, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और यहाँ से यहाँ आने में भी इसको टाइम लगेगा। ठीक हो गया, और तीसरा रीजन ये है कि टाइम टेकन बाय ट्रांसमीटर बाइंड विद सिनेप्टिक रिसेप्टर। ये जो हमारे पास है ना, यहाँ पर हमारे पास रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर ने आकर इस तरीके से बाइंड हो जाना होता है। न्यूरोट्रांसमीटर ने हमारे पास सिनेप्टिक रिसेप्टर, पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर जो होते हैं ना, उसके साथ आकर बाइंड होना होता है, तो वो भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए हम सिनेप्टिक डिले पढ़ते हैं, क्योंकि उसको थोड़ा सा ना टाइम लगता है। ठीक है, और चौथी प्रॉपर्टी है कॉन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ठीक हो गया, कॉन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो आप इसे अच्छी तरीके से समझिएगा। पहले मैं आपको कॉन्वर्जेंस के बारे में बताऊंगा। कन्वर्जेंस क्या होता है कि हमारे पास प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन जो होते हैं ना, ये देखिए बहुत सारे होते हैं, ये देखिए 1 2 3, मैंने यहाँ पर 3 बनाया, तो आपने इसी को एग्जांपल के तौर पर ले लेना है। ठीक है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन मैंने कितने बनाए हैं, ये देखिए 1, ये 2, ये 3, और ये सप्लाई कितने को कर रहे हैं, एक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को। हम मैं अगेन रिपीट करता हूँ, ये जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है 1 2 3 है। ठीक हो गया, सप्लाई किसको कर रहे हैं, एक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को। तो आपने याद रखें, कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि बहुत सारे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कन्वर्ज होकर सप्लाई किसको करते हैं, एक ही पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को सप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है,
और फिर हम पढ़ते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस में आपने ये पढ़ना है कि जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है ना, ये इस तरीके से डिवाइड हो जाता है। ये देखिए आया आया, यहाँ डिवाइड हो गया, यहाँ डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया। तो ये क्या करता है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन अपनी ब्रांचेस देता है। क्या देता है, अपनी ब्रांचेस देता है। और ब्रांचेस बहुत सारे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को सप्लाई कर रहे होते हैं। ये देखिए, एक ब्रांच ने इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को सप्लाई किया, इस वाली ब्रांच ने इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को सप्लाई किया, इस वाली ब्रांच ने इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को सप्लाई कर दिया। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ये हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, बकाया हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है।